स्टूडेंट, मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में आपको स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था और उसके बारे में पढ़ा था। बट आज हम लोग का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातीय फलन का टॉपिक है। और ये है क्या, तो इसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आज ही विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, चरघातीय फलन है क्या, सुनिए। इसका परिभाषा होता है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, मतलब औचर के पावर चर हो, औचर के पावर वह फलन जिसमें औचर के पावर क्या हो, चर हो, तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मतलब चरघातीय फलन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, चरघातीय मतलब क्या कि औचर के पावर क्या हो, चर हो, यानी कांस्टेंट के पावर क्या हो, चर हो, तो उसे क्या कहते हैं, चरघातीय फलन कहते हैं। तो इसे बहुत डिटेल्स में जानेंगे। और चरघातीय फंक्शन क्या है, ए के पावर x है, ए क्या है, औचर है, कांस्टेंट है। 10 के पावर x है, ये 10 क्या है, कांस्टेंट है। और e के पावर x है, e क्या है, कांस्टेंट है। और ये कौन सा कांस्टेंट है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, मैं बताऊंगा क्या अंतर होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी तो हम लोग परिभाषा सीख गए कि परिभाषा क्या होता है। परिभाषा होता है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, यानी औचर के पावर चर, औचर के पावर चर, तो क्या, चरघातीय फलन। क्या होता है बच्चे, चरघातीय फलन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट ये आता कैसे है, कैसे हम मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैसे मान लेते हैं, तो सुनिए। अभी हम लोगों ने इसके पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं अभी y बराबर x, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए, तो आप फटाक से कहेंगे कि सर जी ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है और साथ में ये रैखिक है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, रेखा में होगा। ठीक है, सबको पता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि पोलिनोमियल फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे होगा, थोड़ा सा, मतलब कर्व जैसा होगा, वक्र जैसा इसका ग्राफ बनेगा, टेढ़ा बनेगा। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि y बराबर x के क्यू, इसका ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता है कि कैसे बनाना है। अब हम मान लिख करके बना नहीं रहा हूं, आप x के मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, x के मान रखोगे तो y का मान निकलेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं बोलूं तो आप क्या करोगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, इसका थोड़ा सा उठ के जाएगा, थोड़ा सा इससे उठेगा। अच्छा, y बराबर x के पावर 4, तो इसमें क्या होगा, यहीं पे बना देता हूं इसी का, इसका भी ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा उठ के जाएगा। तो मतलब क्या चल रहा है कि जैसे जैसे मैं x का पावर में इंक्रीज कर रहा हूं, पावर बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं x के पावर बढ़ा रहा हूं, वैसे इसका ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, स्टीप हो रहा है, धीरे धीरे स्टीप हो रहा है। तो मतलब क्या चल रहा है कि जैसे जैसे मैं x के पावर को बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे ग्राफ हमारा माने उठ रहा है। यहां पे मतलब यहां पे ये हुआ कि जैसे मैं x का पावर बढ़ाया वैसे y का मान बढ़ेगा, क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब यहां पे यह चल रहा है कि y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x के पावर पे। y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x के पावर पे। तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या कोई ऐसा भी फलन है, क्या कोई ऐसा भी फलन है जिसमें y का बहुत बड़ा मान निकले,
एक्स का इतना छोटा सा मान रखूं तो वाई का बहुत बड़ा मान निकले। समझिएगा, इस बात को समझिएगा, इस बात को आपको समझना होगा। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मैं एक्स का मान 2 रखूंगा तो वाई का मान कितना निकलेगा? 4। ठीक है। अच्छा, एक्स के मान यहां पे मैं 2 रखूंगा तो वाई का मान कितना निकलेगा? 8। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? धीरे धीरे वाई का मान बढ़ रहा है ना। अच्छा, एक्स का मान 2 रखूंगा तो वाई के मान 16। मतलब क्या चल रहा है कि जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वाई का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा निकलते आ रहा है। तो क्या ऐसा भी कोई फंक्शन है जिसमें वाई का बहुत बड़ा मान निकलता हो? वाई का बहुत बड़ा मान, क्या कोई ऐसा भी फंक्शन है जिसमें वाई का बहुत बड़ा मान निकलता हो? तो यहां से शुरू होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, एक ऐसा फलन है जिसमें एक्स का मान छोटा सा मान रखेंगे तो वाई का मान बहुत बड़ा निकल जाएगा। ऐसा फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, मतलब चरघातीय फलन कहते हैं। वी कैन राइट हियर 10 to the power x, 10 to the power x यानी 10 के पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है भैया, ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें y का मान बहुत बड़ा बड़ा निकलेगा, इससे भी बड़ा बड़ा निकलेगा, इससे भी बड़ा निकलेगा। आप x का मान 2 रख रहे थे ना, तो y का मान क्या निकल रहा था? यहां पे निकल रहा था 2, 4, 8, 16 ऐसे करके निकल रहा था। बट यहां पे रख के देखो ना, एक ही बार में बहुत सारा 10 के पावर 1, x के मान 1 तो 10 के पावर 1 तो क्या हो गया? 10। अच्छा, y के मान क्या रखोगे? x के मान क्या रखोगे? 2, 10 दहिया 100, 3 रखोगे 1000। अब इससे बड़ा, इससे अलग कोई फंक्शन नहीं हो सकता जिसमें y का क्या हो? बहुत बड़ा मान हो। तो मतलब क्या चल रहा है? कुल मिला के कहने का मतलब यह है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, इसका चरघातीय फलन का हम 2 तरह से आंसर दे सकते हैं कि वह फलन, ध्यान से सुनिए, वह फलन जिसमें x की छोटी वैल्यू पे y का बहुत बड़ा मान निकलता हो, y का बहुत बड़ा मान निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? चरघातीय फलन। इसको अपने भाषा में मैं बता रहा था, बट आपकी भाषा है ना कि इसमें क्या है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को, मतलब अचर के पावर चर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फलन। इसको कैसे लिखेंगे? तो y बराबर a के पावर x। a इज व्हाट? a इज ए कांस्टेंट नंबर। a इज क्या है? कांस्टेंट नंबर है। अब a क्या होना चाहिए? तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है कि a जो होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 के पावर x है, y बराबर 10 के पावर x है, ये भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्योंकि a क्या है? a के जगह पर हम रख सकते हैं 2, 1 से 12 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20 कुछ भी रख सकते हैं। तो 10 के पावर x, 10 के पावर x। तो ये क्या है? चरघातीय फलन है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें y का बहुत बड़ा मान निकलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप एक लाइन में याद रखिएगा, कोई पूछ देगा कि चरघातीय फलन किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि अचर के पावर वेरिएबल हो, अचर के पावर चर हो तो उसे क्या कहते हैं? चरघातीय फलन। अचर के पावर क्या हो? वह फलन जिसमें अचर के पावर क्या हो? चर हो, तो उसे क्या कहते हैं? चरघातीय फलन। ठीक है जी। अब देखो जी, इसमें a जो ग्रेटर देन 1 होता है, a जो है ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें हम बात करते हैं ना डोमेन रेंज की। सारी चीज, हर फंक्शन का डोमेन रेंज होता है, हर फंक्शन का कुछ ना कुछ डोमेन रेंज होता है। तो इसका डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो देखिए, डोमेन माने क्या? x का मान, x के मान को क्या बोलते हैं? डोमेन। और y के मान को क्या बोलते हैं? रेंज। पहले भी मैंने बता चुका है। तो देखो जी, डोमेन क्या है इसका डोमेन क्या है? तो x के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, इसमें तो कोई बैन नहीं है। बैन किसमें है? इसमें भी
इसमें केवल पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं। अच्छा जी, तो x के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, डोमेन हो जाएगा r। डोमेन क्या होगा भैया, r। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज में तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रेंज में तो आर नहीं हो सकता। आर का मतलब क्या हुआ, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट रेंज में y का मान कभी माइनस में नहीं आएगा। यहां पे रख के देखना, y का मान कभी माइनस में नहीं आएगा। ऊपर माइनस में रखोगे ना तो y का मान माइनस में कभी नहीं आएगा, प्लस में आएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा। तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज हो गया रियल पॉजिटिव। अब कैसे, तो थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए कि y बराबर 10 के पावर x है, ठीक है। तो x के मान क्या रख सकते हैं, 1 को रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 मान माइनस में रख रहे हैं, 10 के पावर -2। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि y जब x का मान -2 रखे थे ना, तो y का मान 1/10 के स्क्वायर मतलब 1/100 निकला था। 1 कितना निकला था, 100, जो कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो y कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, y कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि चरघातीय फलन का, आपसे अगर कोई पूछ देगा कि चरघातीय फलन का डोमेन बताइए, तो डोमेन बता दीजिएगा रियल नंबर और रेंज बता दीजिएगा क्या, रियल पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, वही बात है। इसको मैं 0 to infinity भी एज्यूम कर सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नॉट डन। बट इसका ग्राफ की बात करते हैं, उसके बाद से इसका डेरिवेटिव की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी ऐसे होता है, हमेशा ये 0 और 1 से होकर के जाता है, हमेशा 0 और 1 से होकर के ही जाएगा, ऐसे होता है। ये y बराबर a के पावर x लिख सकते हैं या y बराबर e के पावर x लिख सकते हैं। इस पे बात करेंगे, बहुत बड़ा बात होने वाला है। तो समझ जाइए कि ये जो है हमेशा 0,1 होता है, इसमें 0,1 पॉइंट से ही होकर के जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन एक और आता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बात बताओ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यानी चरघातीय फलन में कौन ऐसा पॉइंट जो है सारे में अवेलेबल होता है, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अवेलेबल होता है। मतलब कौन ऐसा बिंदु सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अवेलेबल हो। जैसे मैं अलग अलग एक्सपोनेंशियल, 5 के पावर x यदि एक्सपोनेंशियल है, 2 के पावर x, y बराबर 3 के पावर x, y बराबर 5 के पावर 6 के पावर x, y बराबर 10 के पावर x। इस सबके ग्राफ में ड्रॉ करूं तो कहां से होकर के जाएगा, कहां से होकर के जाएगा? तो आप कहिएगा कि 0,1 से होकर के जाएगा, 0,1 से होकर के जाएगा। क्यों जाएगा आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं रखूंगा, ध्यान से देखो, मैं रखूंगा इसी पे ले लेता हूं कि x के मान 0 रखूंगा। x के मान क्या रखूंगा, 0। तो 6 के पावर 0 हो जाएगा, 6 के पावर 0 तो किसी भी संख्या के पावर 0 तो क्या हो गया, 1, यानी y का मान क्या निकला, 1। तो सोचने वाली बात है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है डियर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ में कॉमन पॉइंट जो होता है, कॉमन बिंदु होता है, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में कॉमन बिंदु जो होता है, कॉमन पॉइंट जो होता है 0,1 होता है, 0,1 होता है। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि इधर बहुत सारे चीज हल्ला हो रहा है, गाय बोल रही है, तो कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली चीज है, तो कोई भी चीज है तो उसे नेचुरल ही रहना देना चाहिए। अब मैं किसी से नहीं बोलूं कि ये गाय हटा दो, भैंस हटा दो, तो ठीक नहीं होगा ना, तो नेचुरल ही रहने दीजिए। चलिए, तो मैं आपसे एक बात मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आपसे पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में कौन ऐसा बिंदु जो होता है वो कॉमन बिंदु होता है, वह कौन ऐसा बिंदु है जो कॉमन होता है, वह कौन ऐसा बिंदु जो है कॉमन होता है। तो आप बता देंगे 0,1, 0,1 जो है कॉमन पॉइंट होता है। आप खुद भी देख सकते हो सारे चीज में, यहाँ पे 0 रखोगे ना तो 3 के पावर 0 तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो
कोई भी ग्राफ हो, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 20 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 20 के पावर x, y बराबर 20 के पावर x का, तो कुछ ना करो भैया, पहले जीरो रखो। तो जीरो रखोगे तो क्या आएगा, तो जीरो यहां पे आता है ना, और एक, तो एक यहां पे लगभग में, तो यहां से जाएगा, मतलब मान लीजिए कि यहां पे है ना, जीरो और एक, तो यहीं से होकर के जाएगा। सॉरी, इस क्वाड्रेंट पे आ नहीं सकता, बस इस थोड़ा सा ऐसे आएगा। ये तीसरे पाद में नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे पाद में y क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए। तीसरे पाद में y क्या होता है, माइनस में होता है। आज जबकि y कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, y का मान कभी माइनस में नहीं है। अब आप ये नहीं कि ग्राफ ऐसे बना देंगे, तो ये ग्राफ क्या है, गलत है, क्योंकि y इस पाद में नहीं आ सकता, इस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, हमेशा दूसरे में ही रहेगा। भले इससे सट के जाएगा बट दूसरे में ही रहेगा, क्योंकि y का मान हमेशा क्या होता है, रियल पॉजिटिव ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ध्यान से देखिए, तो a के पावर x ऊपर है, a के पावर x क्या है, चरघातीय फलन है। 10 के पावर x ये भी चरघातीय है, e के पावर x ये भी चरघातीय है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें ये जनरल, इसको बोल सकते हैं जनरल, सामान्य चरघातीय फलन है। ये जो है जनरल, इसको लिख सकते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, a के पावर x। और e के पावर x क्या है, तो इसको बोल सकते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोल सकते हैं नेचुरल। तो आपसे कोई पूछेगा कि दोनों में अंतर क्या है, तो a के पावर x क्या है, तो a के पावर x जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e के पावर x क्या है, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब वो कैसे, तो मैं बता रहा हूं ऐसे, सुनो जी। e बराबर होता है, e का जो मान होता है ना, e का जो मान होता है 2/3 के बीच होता है, 2/3 के बीच, माने 2,3। ई का जो वैल्यू होता है ना 2 और 3 के बीच होता है, एक सीरीज के अनुसार होता है, इसलिए ई को हम अपरिमेय भी कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, अपरिमेय। इसका कोई यूज नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं इसका कोई यूज नहीं है अभी, लेकिन मेरा काम ही है कि कोई भी चीज मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, कोई भी चीज मैं जीरो से पढ़ाता हूं, अभी जीरो से मैं ही पढ़ा रहा हूं। हाँ, लेकिन यूज है जब आप कॉम्पिटिटिव बेसिस का तैयारी करोगे, कॉम्पिटिटिव का, तो इसका बहुत बड़ा यूज है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक सीरीज के अनुसार होता है। ई बराबर होता है 1 प्लस 1/(1) प्लस 1/(2), 1/(3) डॉट 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 टू इनफाइनाइट होता है, डॉट डॉट टू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सीरीज होता है। ई का मान क्या होता है, ई का मान क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि ई का मान क्या होता है, तो आप बताना कि 2 और 3 के बीच होता है। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, इसलिए ई को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अगर बाय द वे अगर यहाँ पे x आ गया, ई के पावर x आ गया, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका भी मान वही होगा, बस इसके हिसाब से बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, x/(1) x 2 यहाँ पे लिखोगे तो x² 2 x के पावर 3/(3) डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको बोला जाता है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका देखिए a और e में क्या अंतर है। e जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है, e जो होता है 2 और 3 के बीच होता है, और a जो होता है ना, इसका कोई बीच नहीं होता है, बस हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। सॉरी, हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। कौन, a, इसलिए अंतर है। तो इसलिए दोनों का तो नाम अलग अलग होना चाहिए ना, है दोनों एक्सपोनेंशियल, बट एक जनरल है, एक नेचुरल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन का, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे सिद्ध करते हैं। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। चलो, a के पावर x है, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x लॉग बेस में e होता है और a होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, a के पावर x लॉग a,
लिखते हैं ना। अच्छा, इसका d बाई डी एक्स 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो बस इसी पे बैठा देंगे, इसको उतार देंगे। 10 के पावर x log e बेस 10, बेस में e होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर x log 10। देखिए लॉग, अभी लॉग हम पढ़े नहीं है, लॉग पे हम आएंगे। लॉगरिथमिक फलन है, जैसे कि लॉग अगर हम लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि इसमें बेस छुपा हुआ है, क्या है? ई छुपा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, अच्छा, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसी प्रकार से होगा। तो हम लिखेंगे ई के पावर एक्स लॉग ई के पावर ई, वही ना है जी, ई के पावर ई। तो देखिए, अब ई के पावर ई का मतलब क्या होता है? एक होता है। ई के पावर ई का मतलब क्या होता है? एक होता है। मतलब log ई, इसको मतलब बोल सकते हैं केवल log ई, ऊपर रहेगा, नीचे बेस में रहेगा ई। तो ई के पावर ई माने क्या? एक। तो क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स। इसलिए हम लोग लिखे थे कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई के पावर एक्स होता है। देखो, log 10 के पावर 10, इसका भी मान क्या होता है? एक होता है। जब दोनों सेम रहेगा ना, बेस और पावर दोनों सेम रहेगा, तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी log वाला, जब पढ़ेंगे तो हम लोग जान गए कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है चरघातीय फलन का। जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x है, तो अब हम इतना नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x होता है। तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जो है वही उतार देंगे, e के पावर 2x। बट इसका तो होगा ना चैन रूल से, हमारे पास है क्या? x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा जी, d बाई डी एक्स 20 के पावर x, तो कुछ नहीं करना है भाई, बस जो है उतार दो। 20 के पावर x लॉग में क्या उतार दो? 20। यहाँ पे बेस में दे दो ई, हो गया आंसर। बेस में ई भी नहीं दोगे तो चल जाएगा, केवल log 20 भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि सिद्ध कैसे होता है, ये सिद्ध कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन सिद्ध करने से पहले कुछ बात को ध्यान रखना पड़ता है, जो 11th क्लास वाली बात है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h, e के पावर h माइनस 1 बट्टा h बराबर क्या होता है? 1 होता है। मैं 11th क्लास में डिस्कस कर दिया था। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a के पावर h माइनस 1 बट्टा h बराबर log e के पावर a, और लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बट्टा h बराबर क्या होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब ये FPL फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता है, 11th क्लास में ही होता है। f डैश x बराबर dy बट्टा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टा h। ये क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही किसी चीज का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि आखिर ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? तो इसको मैं बता देता हूं कि ए इतना बराबर 1 कैसे होता है। तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इतना बराबर 1 कैसे होता है? इतना बराबर log a कैसे होता है? log e है, a है, बात वही है। और log 1 प्लस h बटा h बराबर 1 कैसे होता है? ये भी मैं आपको अभी करके दिखा दे रहा हूं। सुनिए, पहले लिमिट का मान रखेंगे। लिमिट का मान क्या है? h का मान क्या है? 0 है, तो 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म में हो जाएगा ना। तो 0 बाई 0 में फॉर्म में हो जाएगा, तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे? तो जो भी 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाए ना, जब क्वेश्चन कठिन लगने लगे तो एक मैंने रूल बताया था, जो रूल पढ़ना नहीं था बट मैंने पढ़ा दिया था एडवांस में, हॉस्पिटल रूल, जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे यूजिंग हॉस्पिटल रूल मतलब फ्रॉम हॉस्पिटल रूल, ठीक है, हॉस्पिटल रूल। तो हॉस्पिटल रूल से हम इस पे कार्य करेंगे। तो हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। ऊपर वाला का, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। मैंने बहुत पहले बताया भी था हॉस्पिटल रूल क्या होता है, बट जो नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं मेरे पास, चाहे कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फ्रॉम हॉस्पिटल रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल भी लिख सकते हैं।
अच्छा तो लिमिट h टेंस टू 0 जी, ठीक है। और e के पावर का डिफरेंशिएशन का जाने थे हम लोग, अभी वही ना जानते थे, e के पावर का वही होता है, e के पावर h होता है, ठीक है भाई। और माइनस में 1, तो 1 का 0, 1 का क्या होता है 0, अचर है, कांस्टेंट है। अब बटा h है तो h का क्या हो जाएगा 1। आप समझिए हम h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, h के। अच्छा जी, अब बताओ किसी भी संख्या, अब यहाँ h का मान क्या रख दोगे 0, h का मान क्या रख दोगे 0, तो रखो जी e के पावर क्या हो जाएगा 0, तो e के किसी भी संख्या का पावर 0 तो क्या होता है 1। ये भी साबित हो सकता है आराम से, ये भी साबित हो जाएगा। देखो जी हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो a के पावर, तो a के पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो होता है वही उतार देते हैं, a के पावर h log a, log e वैसे होता है ना जी, 1 का 0, तो काम खत्म उसका। अब बटा h का 1, तो बस क्या करेंगे h का मान क्या रखेंगे 0, तो ध्यान से देखो जी a के पावर 0 log e a, तो क्या हो जाएगा, काम खत्म, तो log e a, ठीक है जी। तो कोई भाई बड़ी बात नहीं है, इसको भी वैसे ही साबित कर सकते हो, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा समथिंग तो कर सकते हो। तो मैंने ये बता दिया कि आता कैसे है, ये कौन से रूल से हम बताएंगे, हॉस्पिटल रूल से। हॉस्पिटल रूल लगा करके हम इसे साबित कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये क्वांटिटी log a के बराबर होता है। ये भी तो log e के बराबर होता है, बट log e का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और ये भी क्वांटिटी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये चीज सिद्ध कर दिए। अब हमको सिद्ध करना है कि d बाई डी एक्स ई के पावर x बराबर e के पावर x क्यों होता है, कैसे होता है। तो बस सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे, लेट f ऑफ x बराबर e के पावर x। f ऑफ x को y भी बोलते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखेंगे, चूंकि फर्स्ट लिख देंगे कि FPL से, फ्रॉम FPL मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। तो f डैश x बराबर क्या होता है, f डैश x बराबर होता है, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम है। आप लिख सकते हो प्राथमिक सिद्धांत से, तो क्या होता है f डैश x बराबर, अभी जस्ट लिखे थे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h होता है ना जी। अच्छा देखिएगा, हम लोग डिफरेंशिएशन इसका निकाल रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, f डैश x बराबर, अब देखो जी ये क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है, e के पावर x है। तो हम क्या रख सकते हैं, x के जगह पर क्या रखना होगा, x प्लस h, x ही ना है जी, तो यहां पे हम रख देंगे e के पावर x प्लस h माइनस e के पावर x अपॉन का चलेगा h। सुनिए 11th क्लास में नहीं पढ़े हो तो समझ लो, f ऑफ x बराबर मान लो e के पावर x है, ठीक है। तो मैं बोलू 1, f1, तो e के पावर कार्ड लगाओगे 1 लगाओगे। अच्छा मैं बोलू f2, 2 निकालो, तो e के पावर क्या लगाओगे 2 लगाओगे। अच्छा आप खुद देख रहे हो कि जब हम 1 रख रहे हैं तो पावर में 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं तो पावर में 2 लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस h, तो कहां लिखेंगे e के पावर में x प्लस h। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जी, अच्छा एक बात बताना डियर, हाँ लिमिट मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे लिमिट होता है, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। सुनो जी, अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, e के पावर x प्लस h है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, e के पावर x आई इंटू e के पावर h, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर आराम से जोड़ सकते हैं ना, देखिए दिख रहा है। अच्छा माइनस e के पावर x अपॉन में क्या चलेगा h हो जाएगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं बराबर करके लिखता हूं, जगह नहीं है। अच्छा कॉमन क्या हो रहा है, देखिए तो e के पावर x हो रहा है ना, e के पावर x हो रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, e के पावर x कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, e के पावर h दिखना चाहिए, e के पावर h आ माइनस 1 आ बटा का होगा h, ठीक है जी। अब बताइए ये जो क्वांटिटी है,
ये जो क्वांटिटी है, ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, ये क्वांटिटी एक नंबर अभी साबित किए थे। ये देखिए जितना दूर मैं घेरा हूं इसके बदले हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। ऊपर मैं कैमरा को ऊपर करके दिखा रहा हूं, ये क्वांटिटी देखिए क्या है, यहां पे दिख रहा है एक नंबर। लिमिट h टेंस टू 0 के पावर h माइनस 1 बटा h, इसके बदले क्या 1, तो टोटल के बदले क्या 1। फिर नीचे लाता हूं, अब देखो जी e के पावर x लिमिट हट जाएगा अब, और गुने में क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा e के पावर x, e के पावर x। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। अब आपका काम है कि कैसे निकालिएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर x। ए के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए के पावर x लॉग ई ए, चाहे ए लॉग ए। ई कैसे होता है, ई आप निकाल करके बताइएगा, मैं नहीं बता सकता, आप निकाल करके बताइएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, और बताइए कमेंट्स करके कि कैसा वीडियो मेरा लग रहा है, कैसा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन है और कैसा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए नीचे देख लिए, अब ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं। चलिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले e के पावर का तो साइन इनवर्स x है, तो उसके बाद साइन इनवर्स x का, क्योंकि ये सब चैन रूल पे जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेट y बराबर एक नंबर है e के पावर साइन इनवर्स x, ठीक है जी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, d पूरा लिखेंगे e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन d। अब e हटेगा, क्या हटेगा बाबू, e हटेगा, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x गुणे d साइन इनवर्स x अपॉन क्या चलेगा dx, ये साइन है s है, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे आराम से, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। अब e के पावर का क्या होता है, वही होता है, अभी मैंने बोला e के पावर का वही होता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x, वही उतार दीजिएगा। साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। तो देखिए y बराबर, ये क्वेश्चन था हमारे, y बराबर e के पावर साइन कॉस x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले लिखूंगा d पूरा e के पावर साइन कॉस x, ठीक है जी, और e हटेगा तो क्या आएगा साइन कॉस ऑफ x, ठीक है। d पूरा उतार देंगे साइन कॉस ऑफ x, ठीक है जी, और साइन हटेगा तो d कॉस x गुणे d कॉस x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइनल आंसर e के पावर का वही उतारो जो है वही साइन कॉस x, ठीक है जी, साइन का कॉस ऑफ कॉस x, ठीक है जी, और कॉस का माइनस साइन x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कोई भारी नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट, थर्ड नंबर क्वेश्चन एग्जांपल है y बराबर 2 के पावर साइन x, तो लिखेंगे dy अपॉन dx dwr2x, ठीक है जी। और क्या, तो पहले पूरा d 2 के पावर साइन x अपॉन d, ध्यान से देखो 2 हट जाएगा ना, तो इसमें हो जाएगा साइन x गुणे d साइन x अपॉन dx, ठीक है जी। अच्छा ये तो ई वाला थोड़ी है, ई के पावर का होता है, वही होता था, तो इसमें भी वही हो जाएगा 2 के पावर साइन x लॉग ई दू, ई दू लगाओ चाहे दू लगा दो, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है जी आंसर। एक और इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो जी कि 5 के पावर 10x है, ठीक है जी, तो 5 के पावर 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, dy अपॉन dx, तो 5 लगा दोगे ना, पहले 5 लिख दो, 5 10x, 5 के पावर 10x इंटू 10 सॉरी लॉग 10x सॉरी लॉग 5 फिर 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x। इसमें भी वही हुआ, पहले 2 के पावर साइन x का हो गया, तो 2 के पावर साइन x का 2 के पावर साइन x लॉग 2 इंटू कॉस x। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 50 के पावर कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले उतार देना है, जो है वही 50 के पावर क्या हो जाएगा कॉस x
और log में 50 लगा देना है। यहाँ पे बेस में ई लगा देना है। ई नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, बट दे दोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो 50, उसके बाद अब इस cos को करोगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा देना sin x। ठीक है जी। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लॉग से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, काफी एक्सप्लेनेशन ज्यादा था। तो जितना मैंने थ्योरी दिया, जितना मैंने फॉर्मूला लिखवाया, उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन है, उस पर डिफ्रेंसिएशन आपको ज्ञात करना है। और डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कीजिए, और जो क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है वो कमेंट्स करके बताइए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉलो कीजिए मुझे, और इसे जरूर बनाइएगा। लेकिन मैं बहुत मेहनत करके ये आप लोग को डिराइव कराया हूँ और सब कुछ साबित कराया हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पता ही है। तो जय हिंद।